ओम शांति। आज है 20 अप्रैल की मुरली। तो आज की मुरली में बाबा का भी आपा टाइटल दियो आपने आपा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मिया यानी जिया फौजी हुए जिया आर्मी आ रहा है सारा ने दुश्मनाओं बचा के रखा है। तो आपा ने माया दुश्मनों बचनू है तो वेंगे लिए के करनू है। सारे दिन बाबा की याद में रहनू है। बुद्धि ने बाबा की याद में लगाई रखना है जो कि भी और दुनिया में लोग है बे आपकी बुद्धि ने अलग अलग खोज में अलग अलग जगह लगाने लग रही है। कोई आकाश का पार जाने की सोचे है, कोई सृष्टि का अंत के बारे में लगाने लग रही है। लेकिन अपन अपना विचार कट्ठे लगाने में सारा दिन बाबा की याद में बाबा मीरा को भी उदाहरण दी हुई है कि मीरा किया भक्ति करती सारा दिन एक परमात्मा की याद भी ही आप जी याद में रहा तो वह सुख शांति का वाइब्रेशन फैलेगा सारे और अपने कर्माऊँ हर आत्मा ने सुख देना है। और बाबा विशेष कहे भी करना हूँ पहले सोचो कोई काम नहीं तो बाद में पछतावा हुआ है वह पछतावे को रूप बन जाए। तो कोई भी काम करो कोई भी सेवा करो तो सोच समझ के करो तो बेंगे लिए सारे दिन परमात्मा की याद बहुत ही ज़रूरी है। तो कल भी बाबा को भी और ने तो आपा मुक्ति देवांगा और आत्मावां ने क्योंकि परिवार है सारा इस सृष्टि परमात्मा का बच्चा है और आपा जीवन मुक्ति में रहांगा तो वो किया उसको एक परमात्मा की याद में ही होएगो। तो बाबा का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न है मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है। उत्तर है मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रही है लेकिन इससे तो कोई फ़ायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं ये है ज्ञान मार्ग वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा। दो चीज हुई ना, कहा जाता है ज्ञान से सदगति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तब सदगति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय भी कलयुग का अंत तो जरूर सबकी दुर्गति होगी, इसलिए भी पुकारते हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वह कौन है। अब बाबू के भी लोग भक्ति करे, भक्ति और ज्ञान दोनों चीज़ अलग है। भक्ति हूँ सिर्फ सदगति को नहीं होगी जी आप और सारी सेवा कर ला रहे और सारो काम करने लग रहे हर जगह सोचा करा सब कुछ करा लेकिन परमात्मा के लिए टाइम नहीं निकालना आई दुर्गति है। और भक्ति की एक बुद्धि हर एक जगह लगाए रखांगा लेकिन भी सेवा में लगाए रखांगा व्यर्थ में भी चाल बोक रहेगी लेकिन बिंग सके सके भी परमात्मा की याद ही ज्ञान और भक्ति इकट्ठ हो गयो। तो अब वह कौन है किसके साथ जोड़ेंगे ये तो समझते नहीं। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण की तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई आदि किसकी दरकार नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी काम काज करते कृष्ण को ही याद करती रहती है। भक्ति में कृष्ण का ही गीत गावे जी मीरा कृष्ण ने याद करती रहती। घर में रहना करना खाना पीना तो होता ही है। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी जैसे वह आशिक और माशुक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं गाते भी हैं। सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं है। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं ये नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते क्या करते किसको पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सदगति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सदगति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तो तुम बच्चे जो उस धर्म के थे तुमको ये पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे।
अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन कहो, सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर जिम्मेवारी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत है, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ती हैं। भाषाओं का भी झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। गोले में सारा ज्ञान है, सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है। इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़ी भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं। तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है। ये भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले पहले महाराजा महारानी थे। वह भगवती या भगवान थे। अच्छा, उन्हों को ये स्वर्ग का राज्य किससे कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे, कब मिला, ये किसको पता नहीं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर प्रलय दिखा दी। रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तो तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे। बल ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया। श्रीनाथ श्रीनाथिनी ये राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है, काले भी नहीं है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। राजधानी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं, तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वह तो फतकते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़े। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तपस्या करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए। तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भी भगवान चोटी को मतलब एक पहाड़ वर्गी चोटी है, ऊंची, तो भटकियाँ भी जा सके लोग। पहले अपाइयाँ भी कहता भक्ति में। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, फिर भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आकर पावन बनाने का रास्ता बताओ। आप बगैर पावन हो नहीं सकते, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं, तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग और नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु ये आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं, मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर देवता ही कहेंगे, ये तो फिर मनुष्यों को भगवान कह देते हैं। ये है भक्ति मार्ग। मनुष्य ने भगवान कहना, यो भक्ति मार्ग है। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे। अभी कलयुगी आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफ़र करना है। दुनिया कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते। बल कोशिश करते हैं एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समंदर ही समुंदर और आकाश ही आकाश, तो वहाँ तो कुछ भी है नहीं। बल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन बातों से फ़ायदा क्या? समझते हैं हम अपना अक्ल निकालें। ये है मनुष्यों का अकल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। भल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। ये है सब जानते हैं।
हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वह क्या है, कैसे आत्माएं वहाँ निवास करती है, फिर नंबरवार आती है, ये भी कोई नहीं जानता। ब्रह्म है, तत्व में निराकारी जाड़ है, ये नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। जैसे ये साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता। फिर बाबू वतना की बात बतावे, आत्मा को घर रह बैठे। वतन कभी खाली नहीं होता, न ये है न वह है, दोनों जगह ही आत्मा में रहे। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं बाबू। दुनिया की बात बताओ, आई दुनिया सतयुगी और आई कलयुगी दुनिया है, अविनाशी खंड है। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्याल चलता रहे कि हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना, वह बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बाबू सेवा खातर कह कि किया बाप हूँ, सतयुगी वर्षों मिले वो बतावा। बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, जबकि रास्ता मिलता है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाएं, रूहानी खिदमत करें। सब एक दो की सेवा करते हैं, बाप आकर रूहानी सेवा सिखलाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुतों की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसी में है और कोई में फ़ायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, तोड़ निभाना है। बाबू कह भी कल्याण अगर करना है तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है, तोड़ निभाना है। उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे, कई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको संन्यास न करना पड़े। कई तो फिर घबरा जा के कठे सन्यासी ना बना दिया। आजकल तो सन्यासी भी बहुत है ना, कफनी पहन दो, अक्सर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है। कहाँ न कहाँ से कोई दुकान पर आ जाएगा। बाबू का अठैया को नहीं भी सेवा करने लग गया तो सिर्फ भी मतलब घर गृहस्थी हूँ या आपकी सेवा हूँ पीछे हट जाना है, नहीं। सेवा करनी है, सारो कुछ संभालना है, लेकिन बाबा प्रीत रखनी है। और फिर सन्यासी अंगत्रियाँ कौन करना भी 2 टाइम को खाना मिल जाएगो और पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेद की बादशाही। सदा निरोगी बनते हैं, साहूकार मुश्किल उठते हैं, गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गाँवड़े बहुत है ना। बाबू का कई समझे को नहीं बेंगली ये समझाने खातर प्रदर्शनियाँ बनानी पड़ा। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि ये ज्ञान तो अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। ये है सब समझने की बातें। प्रदर्शनी में भी समझाना है, मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से प्रदर्शनी में जास्ती सेवा हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। ये भी लिखना है कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये बाबू अपन ड्रामा की बात बताने लग रही है। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं, बाबा इशारा देते हैं। बच्चे बहुत भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले ऐसे हुआ था। है बहुत क्लियर, परंतु किसी की बुद्धि में बैठे अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझते तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित मुख रहना है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सब की प्रीत एक बाप से जुटाने की सेवा करनी है।
दूसरों है सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है, सेवा की बात है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान है अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। बाबू का आपका व्यवहार हूँ और आत्मा ने सुख देना है, तो सुख देवांगा तो सुख ही मिलेगा। जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते हैं और सुख लेते हैं, तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन है करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। एक तो महान आत्मा की ने बताइए बाबू सारा ने सुख देनो, दूसरों करने के बाद में कौन सोचना है, कुछ भी करना हो पहले सोचना है, नहीं तो पश्चाताप बन जाए वो अपने लिए। स्लोगन है व्यक्ति सारा है संस्कार व स्वभाव तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी। वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसी परिस्थिति उसको परखते अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार मोल्ड कर देने वाला। इजी माना अलबेला नहीं, तो इजी माना अलबेला नहीं, आपका संस्कार मोड़ लो, कोई भी हो विषय बना लो है न बोले संस्कार मिलाना। अच्छा, ओम शांति।